जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बच्चों स्वागत है विजय क्लास ग्रुप 29 में। आज आपके सामने हम लेकर चलते हैं आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और एसआईआरपीएफ से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपका क्या है, टॉप 20 प्रश्न आपका जीएस से हम लेकर चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला, निम्न में अकृत तत्व है। अकृत तत्व क्या है? कह रहा है हीलियम है, आयरन है, लिथियम है, सोडियम है। तो अकृत तत्व क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अकृत तत्व का मतलब होता है जो किसी से क्रिया नहीं करे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा प्यारे बच्चों हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा कह रहा है प्यारे बच्चों, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा प्यारे बच्चों? कमेंट करके फटाफट बताइएगा। कह रहा है न्यूटन होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है अर्ग होगा। तीसरा कह रहा है डाइन होगा। चौथा कह रहा है जूल होगा। तो बल का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? तो फटाफट कमेंट करिएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पर बल का जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, वह बनेगा आपका अर्ग हो जाए, डाइन हो जाए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डाइन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन आपका एसआई पद्धति मात्रक होता है, एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डाइन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कह रहा है स्वर रज्जु किसमें होता है? स्वर रज्जु किसमें होता है? बायोलॉजी का आपका प्रश्न है। ग्रसनी में होता है, कंठ में होता है, फेफड़े में होता है, या प्यारे बच्चों श्वास नली में होता है? स्वर रज्जु मतलब स्वर माने होता है बोलने की आवाज़ जो होती है, वो किस में होती है प्यारे बच्चों? अब तो आप सब जान ही गए होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा कंठ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है प्यारे बच्चों? डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ह्यूगो डिवरिज है, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना? आपके अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा मेरु रज्जु उत्पन्न होता है। मेरु रज्जु उत्पन्न होता है। मेरु रज्जु कहाँ पर उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? बताना है आपको। कह रहा है कि प्रमस्तिष्क में, मेडुला में, पोन्स में, अनुमस्तिष्क में। तो मेरु रज्जु कहाँ पर उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका मेडुला में, मेडुला से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ओम होगा, कुलाम होगा, वाट होगा, या जूल होगा? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का प्यारे बच्चों या शक्ति का मात्रक होता है वाट। और इसके बाद क्या कहेगा आपका? अगर यहीं पर ऊर्जा कहता तो ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वाट। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्न में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? इनमें से किसको चाकू से काटा जा सकता है? क्या कहने का मतलब है कि वह कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? आयरन, एल्यूमिनियम, औरम, सोडियम। तो किसको चाकू से काट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम को काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? सोडियम को। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों आपका? स्प्रिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं? स्प्रिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं? मेथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, प्रोपेन को, एस्टिक अम्ल को? तो स्प्रिट ऑफ वाइन जो बनेगा इसमें आपका बच्चों ऑप्शन बन जाएगा एथिल एल्कोहल को। किसको कहते हैं? एथिल एल्कोहल को। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। रंध्र का संबंध होता है। रंध्र का संबंध किससे होता है? बताना है आपको। परासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से, इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र का संबंध किससे होता है प्यारे बच्चों? फटाफट आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन से। किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन से होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। करा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक बनेगा?
तो इनमें से आपका हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो किस पर निर्भर होते हैं, पौधे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, जल भी लेते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरीन का भी यूज करते हैं, क्लोरोफिल का भी यूज करते हैं, और क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी यूज करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। करा मैग्नीशियम की संयोजकता होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है या 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन प्यारे बच्चों 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जिसको जो दोष होगा प्यारे बच्चों वही वस्तु उसको क्या करेगी, दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। वेग है, वेग क्या होता है, वेग आपका एक सदिश राशि है या अदिश राशि है या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो वेग क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा सदिश राशि है। क्या है आपका वेग, आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। छुई मुई के पत्रक को छूने से उत्पन्न होने वाली गति है, छुई मुई को जो हम छूते हैं तो उससे कौन सी गति उत्पन्न होती है, प्रकाशानुकुंचन होता है, कंपानुकुंचन होता है, कुंच लिखे कुंचन रहेगा प्यारे बच्चों, तापानुकुंचन होता है या निशानुकुंचन होता है। तो छुई मुई के पत्रक माने उसके पत्ते को छूने से मेरे प्यारे बच्चों कंपानुकुंचक होता है, मतलब वो क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, मुड़ने लगता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। खराब ओजोन पाई जाती है, खराब ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है, तो कह रहा है समताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में। तो खराब ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, आपका ऑप्शन बन जाएगा प्यारे बच्चों क्षोभ मंडल में। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, ओजोन परत पतला हुआ है, नष्ट हुआ है, किस जगह पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यूरोप में हुआ है, अंटार्कटिका में हुआ है या जापान में हुआ है। तो ओजोन परत आपकी पतली या वहाँ पर नष्ट हुई है, वह स्थान प्यारे बच्चों आपका अंटार्कटिका है। परमाणु क्रमांक प्रश्न नंबर 17 चलते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, अक्रिय तत्व कहते हैं, लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को प्यारे बच्चों लैंथेनाइड के तत्व कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। युग्मनज संरचना है, युग्मनज संरचना है, कैसी संरचना है बताना है आपको। इसमें कह रहा है अगुणित है, द्विगुणित है, बहुगुणित है, इनमें से कोई नहीं। युग्म मतलब ही होता है प्यारे बच्चों जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा द्विगुणित हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या, कभी कभी धनात्मक होती है, कभी कभी ऋणात्मक होती है, या धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की तरफ। मानव नेत्र की पुतली किस लेंस की भांति का होती है, मानव नेत्र की जो पुतली है, मतलब जो हमारा पुतली दिखाई देता है, मतलब कि मानव नेत्र कह लेंगे, पुतली नहीं कहेंगे, मानव नेत्र की बात कर लेंगे प्यारे बच्चों। मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है, यहाँ पे पुतली को हटा देंगे, इतना हटा देंगे। तो मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है,
तो आपका ऑप्शन दे रहा है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बन जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको टॉप 20 जीएस के प्रश्न में आनंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।